दोस्तों नमस्कार। विवेक स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है तहे दिल से। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कौन कौन है महत्वपूर्ण, और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री रहते हैं, प्रेजेंट टाइम में वही रहते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन 5वां है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी हुई। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद पे है। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो सार्वजनिक क्षेत्रों ने। किसने उभारा था? तो सार्वजनिक क्षेत्र ने, पब्लिक सेक्टर ने। किस पंचवर्षीय योजना को योजना कहा गया है? किस पंचवर्षीय योजना को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बीबीआई है। तो छठी योजना को। कब से कब तक? तो 1980 से 85 तक। क्या है क्वेश्चन? तो किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है? पंचवर्षीय योजना को योजना कहा गया। छठी योजना को। कब से? तो 1980 से 1985 तक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बीबीआई है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न से संबंधित है, खाने पीने वस्तु से, हरित क्रांति से, जो कि क्वेश्चन 20 का आते हैं, आगे देखेंगे। योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय। 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 10 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जैसा कि दोस्तों मैं पहले भी बताया हूँ कि योजना आयोग के रिलेटेड इसमें ज़्यादा प्रश्न हैं। आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार करके क्वेश्चन ये जरूर आएंगे ये सब। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1961 से 66 ईस्वी तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
तो 1961 से 66 ईस्वी तक का इसका आंसर सही है। MS स्वामीनाथन का संबंध था किससे? तो हरित क्रांति से। हरित क्रांति से इनका संबंध था, MS स्वामीनाथन जी का। आगे देखते हैं दोस्तों, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने, जो कि भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में। नीति आयोग की स्थापना है जो कि योजना आयोग के स्थान पर हुई है, तो ये जनवरी 2015 में हुई थी। 2052 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1974 से 79 ईस्वी तक। 1974 से 79 ईस्वी तक। 1974 से 79 तक। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग तो 2014 में, जो कि इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 11वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन आ सकती है दोस्तों, किस दल के हैं? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की स्थापना आपको कमेंट करके बताना है कब हुई थी एस्टेब्लिश। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। योजना आयोग की भंग करके मतलब उसके स्थान पर इसका स्थापना हुई नीति आयोग की। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवाद, साम्यवाद, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बीस सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी। 10 सूत्री भी कार्यक्रम इन्हीं से संबंधित था। 20 सूत्री भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन उलझा सकते हैं, आपको याद रखना है कब से कब तक हो सकता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध आय एवं व्यय दोनों से संबंधित है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? नीति आयोग नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? PC महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, स्ट्रक्चर, स्वरूप मतलब प्रारूप जो भी, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो PC महालनोबिस।
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में। आपको याद रखना है दोस्तों, कब हुई थी, कब तक योजना अवकाश क्या है ये सब। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961 का। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे बढ़िया तरीके से, और इसी को आपको याद करना है दोस्तों। अभी और चैप्टर है सबका मैं एक एक करके लाऊंगा ऑब्जेक्टिव। इसी तरह आप बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसी चैप्टर का है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चैप्टर 3 का है, नियोजित विकास की राजनीति का है, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है। लघु उत्तरीय प्रश्न में है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला है, विकास संबंधी गांधी जी व नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अंतर बताना है दोस्तों, गांधी जी या नेहरू जी के बारे में। अंतर आपको ऐसे बताना रहता है, लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, इधर गांधी जी लिख दीजिएगा, इधर नेहरू जी। गांधी जी इधर लिख दीजिएगा, इधर नेहरू जी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। और योजना अवकाश का अर्थ क्या है? योजना आयोग हुई, मतलब पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है। फिर उसी का योजना अवकाश जो नहीं हुआ था, उसी के बारे में आपको बताना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी भी आए हैं। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के बारे में बताना है। श्वेत क्रांति क्या है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लॉन्ग आंसर में कौन कौन आ सकते हैं? तो पहला है, नियोजन का अर्थ बताएं तथा उसके महत्व का विवेचन कीजिए। नियोजन के बारे में बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? भारत के संदर्भ में वर्णन कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था बताना है। मिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है आपको, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और भारत के संदर्भ में भारत में इसकी क्या उपयोगिता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं, ये सब बताना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मिश्रित वाला तो अभी भी आया है, ये सब भी है, आपको सब कर लेना है दोस्तों। जैसा कि ऑब्जेक्टिव देखें दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन देख लिए लघु और दीर्घ में, शॉर्ट एंड लॉन्ग में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।